अक्सर ये सुन रखा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात हमें काफ़ी लोगों ने कह रखी है, चाहे फिर वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे फिर वो कोई पॉडकास्टर हो। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही में ख़राब है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम नहीं, इतना ख़राब तो नहीं है। खैर, देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिलाइज ऑन सिंपल मेथड जो कि काफ़ी साल पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे। उन मेथड्स में ना कोई ज़्यादा कुछ साइंटिफिक चीज़ें थी और ना ही कुछ एकदम से ज़्यादा उसमें कुछ माइथोलॉजिकल, जैसे कि माइथोलॉजिकल कह लो, से वैदिक कह लो, जो हम यूज करते हैं चीज़ें, वो भी नहीं थी जैसे गुरुकुल टाइप, बिल्कुल ही वैसा। उनने एक समवट बीच का चीज़ निकाली कि जहाँ पे बच्चा घर पे भी टाइम दे सके और पढ़ सके। देखा जाए तो अगर हम एक चीज़ देखें तो एजुकेशन सिस्टम ने कुछ नहीं करा है। सब जो कर रखा है वो हमारे पेरेंट्स या हमारी अपब्रिंगिंग या फिर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसने करा है। अगर आपको पता होगा तो सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है। क्योंकि सीबीएसई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई नेशनल है और पूरे इंडिया में रहता है। लेकिन अगर मैं बात बताऊं आपको कि जो दिक्कत है वो हमारे पेरेंट्स में, ना कि एजुकेशन सिस्टम में। अगर एक बच्चा जो कि सही में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अगर आप उसे बोलोगे कि यार तू पढ़ाई मत, एक काम कर, तू पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो एक काम कर, तू कुछ भी मत कर, सिर्फ पढ़ाई कर। तेरे तो लॉजिकलेस चीज़ है ना ये। तो ये बात हो गई, जो बंदा दौड़ नहीं पा रहा है तो उसको तैरना भी बंद करवा दो कि भाई तू अच्छा तैरता है लेकिन तू तैर नहीं, तू बस दौड़, क्योंकि तू अच्छा नहीं दौड़ पा रहा है। ये दिक्कत हमारे पेरेंट्स की है। सीबीएसई यार बहुत इजीली पास कर देता है, 33%, सबको पता है। लेकिन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स की, जो कि हमें वो नहीं करने देते जिसमें शायद तुम आगे बढ़ सको, जिसमें शायद तुम कर सको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो फिर तुम मत बनो, या फिर एजुकेशन सिस्टम फॉलो भी मत करो। देखो, बेसिक एजुकेशन जो सीबीएसई या फिर जो हमारा स्कूल देते हैं आपको 12th तक, वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, आराम से इजीली टॉप टियर एजुकेशन मिलता है। अब वो बात अलग है कि हाँ स्कूल से कितना प्रोवाइड करा रहा है आप पे, क्योंकि जो स्कूल को करिकुलम मिलता है उसमें आपको प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बनानी होती हैं टेक्निकली, और उसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने वो चीज़ पढ़ रखी है, जब वो चीज़ आपको आती है। वो बात अलग है कि आप जानते हो सीबीएसई में जुगाड़ से सब हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि आप अगर पूरे टाइम एजुकेशन सिस्टम को ही दोष देते रहोगे जबकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका कौन भला करेगा? आपने सबका सुन लिया कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये बंदे बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, या तो ये खुद ही उस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के बहुत आगे कुछ आईआईटी या ट्रिपल आईटी या फिर एनआईटी कुछ लेके कुछ बहुत बड़ा कर चुके होते हैं, या फिर ये दूसरे फील्ड से में कमा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉडकास्टिंग से, या फिर वो यूट्यूबर होते हैं। और उन्हें अगर वो कह दें कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और वो मान लो कहते हैं कि फॉलो मत करो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? उनका तो करियर सेट हो चुका है ना। दिक्कत तो तुम्हारी है, तुम्हारे मम्मी पापा रिटायर नहीं हुए हैं ना। तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, और तुम ये सुन के कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है जाके ये बोलने लगो कि भाई साहब मैं एजुकेशन सिस्टम भी फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि वो अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बुरा बोलना बहुत आसान काम है, और वो, हाँ उसमें कुछ नेगेटिव है, मैं मानता हूँ। बच्चों को पढ़ाई या उसके इंटरेस्ट, ठीक है, बात बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो नेगेटिव क्यों है? क्या वो क्या आपने कभी सोचा है कि इस हिंदुस्तान में इतनी जनरेशन पढ़ चुकी है, उनने आज तक आवाज़ नहीं उठाई है उस बारे में? क्यों? आपकी भी तो गलती होगी कहीं ना कहीं। लेट्स से आप अभी मेरी तरह हो, 16-17 साल की, ठीक है, आपने दुनिया नहीं देखी, आप अभी बच्चे हो, आपकी नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तो गलती होगी। यही तो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए, या फिर मुझे आपको सोचवानी चाहिए। अच्छा, इमेजिन इमेजिन एक बंदा है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इमेजिन एक बंदा है जो पढ़ाई में अच्छा है। अब मैं दोनों के पेरेंट्स हैं, अब उन दोनों के पेरेंट्स लेट से नेबर हैं, ठीक है। इमेजिन करो आप वो बच्चे हो जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इमेजिन करो मैं आपका नेबर हूँ, मैं वो बच्चा हूँ पढ़ाई में अच्छा हूँ। तो अब हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं डेली, सुबह जब दूधिया आता है या फिर जब अखबार वाला आता है, कभी भी ऐसे फंक्शन में मिल जाते हैं या कभी रोड पे मिल जाते हैं तो बातचीत करते हैं। अगर मैं एक चीज़ देखूं तो फिर एक बार क्या होता है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर होता है सीबीएसई का 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल के दिन आप जाते हो और आप अपने पापा के गुस्से में होते हैं। आप शाम को उनके पास बैठने की कोशिश करते हो क्योंकि वो टॉक्सिक पेरेंट हैं,
उनकी मेंटल हेल्थ खुद ख़राब है, तो वो आप उनके पास बैठने के लिए मतलब हिचकते हो, लेकिन आप बैठ जाते हो। और फिर वो आप पे रैंडमली गुस्सा करने लग जाते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू कुछ नहीं करता है, तू नालायक है, और वो बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं इंडियन पेरेंट्स, तो हमें पता ही होगा। और एक तरफ अब आपको लगता है, आप अपनी मम्मी से कंफर्म करते हो कि मम्मी ऐसा हुआ क्यों है, चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे पे, तो तब तुम्हें पता चलता है कि जो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, यानी मैं जो पढ़ने में अच्छा हूँ उसके ज़्यादा परसेंटेज आए, लेट्स से मेरे 95% आए और आपके 75% आए, तो आपको ये पता चलता है कि आपको डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके कंपैरेटिवली कम मार्क्स आए हैं एक ऐसे बंदे से जो पढ़ाई में ही अच्छा है। और लेट्स से आप मेरे से अच्छे हो क्रिकेट कह लेते हैं ना, क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स है, आप मेरे से अच्छे हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आप अंडर 90s में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी अच्छा खेल रहे हो, और आप हो सकता है कि आप ऐसी मेहनत करो तो हाई लेवल पे IPL में, तब मुझे क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होगे कि हाई लेवल पे जा सको। तो फिर लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि आपके पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आपको कि आप इतना अच्छा कर रहे हो क्रिकेट में, वो आपको इसलिए नेगेटिव कहेंगे क्योंकि आप एक बच्चे से कम मार्क्स लाए हो, वो भी उस फील्ड में इसमें वो सामने वाला बच्चा अच्छा है, और आपको कुछ नहीं पता, क्या पता वो सामने वाले बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी तैसी हो रखी हो, क्या पता वो स्लीप डिप्राइव्ड हो, क्या पता वो बच्चा सो ना पा रहा हो। अब इमेजिन करो आप ये सारी ताने सुन के बड़े होते हो, अब आपका जो गोल था क्रिकेट वो आप कभी फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको फालतू की चीज़ों के लिए फोर्स करा। इमेजिन करो अब आप अपने गोल को छोड़ के फालतू से एजुकेशन सिस्टम को दोष दे रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स से लड़ नहीं रहे हो, अपने अपने सोसाइटी से नहीं लड़ रहे हो ये अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, सब एजुकेशन सिस्टम को गालियाँ दे रहे हो, भाई एजुकेशन सिस्टम खराब, एजुकेशन सिस्टम खराब, एजुकेशन सिस्टम खराब। और जो बंदा एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं दे रहा है, या तो वो अभी किसी अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन है, या तो फिर वो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा यूट्यूबर या काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या काफ़ी अच्छा, मतलब जो भी उसे करना हो, काफ़ी अच्छा एक सेल्समैन, काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन, मे बी वो एक दुकान, अपने पापा की दुकान को इसने बढ़ा दिया हो, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और भाई आप जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम को दोष दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी बातों पे आ रहे हो जिनको खुद एजुकेशन सिस्टम से लेना देना नहीं है, जो खुद कभी शायद हो सकता है मोस्ट ऑफ देम ने एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लोर करा ही नहीं, हो सकता है मोस्ट ऑफ देम ने अपने करियर, अपने फ्यूचर ऑप्शंस कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा, बस वो आगे ज्ञान फेंक रहे हैं क्योंकि उनकी किसी और फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा कर रखा होगा, तभी तो आप उनका ज्ञान सुन रहे हो। लेकिन मेन बात ये है कि इससे आपका भला नहीं होगा। मैंने कितनी बार लोगों को सुना है ये कहते हुए कि भाई एजुकेशन सिस्टम, और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। इमेजिन करो आप मेरी तरह क्लास में जाते हो और हर तीसरा बच्चा आपको जो फेल हो रहा है वो एजुकेशन सिस्टम को दोष देता है। पता है यार, मतलब तुम्हें मतलब मैं उनके सामने तो कहता हूँ हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यार देखो मूर्खों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना तो चाहूँगा ही कि आप उनकी तरह ना हो, आप अपना दिमाग खोल के बातें समझते हो। यार देखो एजुकेशन सिस्टम हमारे में कुछ कमियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि वो कमियां और फ्लॉज हैं, दिक्कत ये है कि आप उनके पीछे अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। अगर आपके पास अभी कुछ है नहीं करने के लिए तो हो सकता है आपका सही में पढ़ाई में ही आगे चल के फ्यूचर हो, आप सही में कोई टॉप क्लास इंजीनियर, कोई टॉप क्लास साइंटिस्ट, कोई टॉप क्लास डॉक्टर हो, लेकिन क्योंकि आपने ये सुन लिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, आप कुछ ना करो। क्या पता आप सही में आप में दिक्कत हो, क्या पता आप अपने दिन के 8 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहे हो, अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, अपना वो जो ऐप का टाइम होता है जो भी होता है वो चेक करो, क्या पता आपका 6 घंटे इंस्टाग्राम खुला है, 2 घंटे यूट्यूब खुला है, और 1 घंटे एक्स खुला हुआ है, और भी स्नैप जो भी आधा 1 घंटे खुला हुआ है, और आपका आधा दिन तो ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, या आपका आधा दिन गेम्स में जा रहा है, फिर आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो, होपफुली आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो, और फिर उसके बाद 4 घंटे जो बचते हैं उसमें भी आप खाना पीना और मतलब डेली रेगुलर एक्टिविटीज हटाओ तो बचे 1-2 घंटा, उसमें भी आप जो कहते हैं उसे बिना दिमाग वाली पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एजुकेशन सिस्टम सही में आपके लिए नहीं है, तो आप कम से कम अपने पेरेंट्स से लड़ो कि पापा मैं पास हो जाऊंगा, पापा मैं 75% ले आऊँगा, मैं 80% ले आऊँगा, लेकिन साथ में मुझे ये भी करने दो, प्लीज़ लेट मी डू इट। ये बोलने का जिगरा, बोलने की दम रखो, वरना आपका 80 साल बाद जब मरने वाले होगे तो ये पूरे जीवन खराब हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा, ये रिग्रेट रहेगा आपको।
और अगर आपको सही में अभी कुछ नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं है क्या करना, तो यार एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो, चुपचाप कोप मत करो, ठीक है, कोपर कहेंगे भाई, तुम्हें हमारे अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो क्या पता तुम्हारा इसी में हो, कम से कम कुछ फाइंड किया तो तुम कुछ फाइंड करो, जाओ जाके नए स्पोर्ट्स ट्राई करो। अगर तुम वो भी नहीं करो, कम से कम एजुकेशन सिस्टम तो सही से फॉलो करो, जो अभी कर पा रहे हो उसमें तो अपना 100% हो, क्या पता वही हो तुम्हारे लिए, क्या पता तुम नेक्स्ट नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन नेक्स्ट रामानुजन हो भाई, तुम क्या पता। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें क्या पता, तुम तो बस कोप कर रहे हो कि भैंस की यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की गलती है, लेकिन तुम्हारी भी तो गलती है। तो यार देखो, अब चलो थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। अब चलो वीडियो को कंक्लूड करते हैं जल्दी से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो चूतिए आके कह देते हैं आसानी से कि एजुकेशन सिस्टम की ही सब गलती है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, भाई तुमने अपने गिरेबान झाँका है कभी? क्या तुम में ही गलती है? मोस्ट ऑफ द टाइम तुम में ही गलती है, तुम ही गलत हो भाई। तुम एजुकेशन सिस्टम को दोष देना आसान है क्योंकि वो तीसरा पर्सन भी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, एक सेट ऑफ रूल्स कह लो, और उसे वो तुमसे लड़ेगी नहीं, बदल के ना तुम्हें बोलेगी नहीं कि भाई तेरी गलती है, ना तू स्पोर्ट्स में कुछ कर पाया, ना तूने पढ़ाई में कुछ करा, अब तू यूजलेस वेस्ट है, इस अर्थ का यूजलेस वेस्ट है भाई। ना तूने कोई सोशल एक्टिविटी, ना हॉबी, ना फ्रेंड्स, भाई बदमाशी भी ना करी तुमने भाई तूने बदमाशी भी नहीं करी है, ढंग से कुछ नहीं करा, बदमाशी, लड़ाई करी है दोस्तों के साथ, वो भी तो नहीं करी। क्या फ़ायदा भाई, घर पे बैठ के सोशल मीडिया फ़ोन ही तो चलाया। एजुकेशन सिस्टम की कैसे गलती? भाई गलती तो आपकी है। तो यार मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ यही बोल के, डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थैंक यू।